स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव, हिंदी विभाग। मैं डॉक्टर माधव गायकवाड़, BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी। पेपर मध्ययुगीन काव्य, उसमें तुलसीदास का परिचय हमने कल देखा है। आज हम देख रहे हैं कि तुलसीदास का रचना संसार, तुलसीदास ने किस प्रकार से रचनाएं की है, उसका हम संक्षिप्त ब्यौरा देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तुलसीदास के नाम पर अब तक 12 ग्रंथों का निर्माण पाया जाता है, जिसे प्रामाणिक भी माना जाता है। उनकी पहली रचनावली है दोहावली, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 1, 2 इस प्रकार से नंबर देकर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1 है दोहावली। इसमें दोहे हैं। जिस प्रकार से हमने कबीर के दोहे देखे हैं, उस प्रकार के ही तुलसीदास ने भी कुछ दोहों का निर्माण किया है, और वह सारे दोहे दोहावली नाम के ग्रंथ में संग्रहित किए हैं। इस दोहावली में कुछ नीतिपरक दोहे, कुछ भक्तिपरक दोहे, कुछ नाम स्मरण के दोहे, इस प्रकार से 573 दोहों का यह संग्रह है। इसका नाम है दोहावली। अब नंबर 2 पर जो है कवितावली। इसमें जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में जो छंद होते हैं, उन छंदों को आधार मानकर कुछ राम कथा के अनुरूप कथाएं कही गई है। कवित्त, शवैया, छप्पय आदि छंदों को आधार मानकर राम कथा इसमें वर्णित की गई है। यह कवितावली है। नंबर 3 जो है गीतावली। इस गीतावली में राम कथा को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। राम के जन्म से लेकर राम के वनवास तथा फिर से सत्ता में आने तक, राजा बनने तक का जो राम का जो कालखंड है, इसको 7 खंडों में विभाजित किया है। इसमें 328 पद है, और इन 328 पदों के माध्यम से गीतावली की रचना की गई है। अब आता है नंबर 4 कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, इसमें कृष्ण महिमा की कथा कही गई है, जिसके अंतर्गत 61 पद है, 61 पद है। अब उनके संपूर्ण काव्य के ऊपर यदि हम एक नज़र डालते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि कृष्ण के ऊपर उन्होंने अक्सर कम लिखा है। अक्सर मात्रा में उनका जो लेखन है, उनके जो विचार है, यह राम पर ही निर्भर है। परंतु कृष्ण गीतावली में उन्होंने कृष्ण की जो महिमा थी, उस महिमा को कथा के रूप में पद के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह 61 पद है। अब नंबर 5 देखिए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के अंतर्गत इसमें अनेक देवी देवताओं की स्तुति है। जो हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक देवी देवताएं हैं, उन सभी देवी देवताओं की स्तुति जो है, इन्होंने इसमें विनय पत्रिका में की है। राम के प्रति किए गए विनय के पदों का यह संग्रह है। जो अनेक देवी देवताओं का संबंध राम से आया है,
और उसके अंतर्गत किस प्रकार का संबंध आया है, इसका चित्रण विनय पत्रिका में किया है। सबसे नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ जो माना जाता है वह है रामचरितमानस। यह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज और अवधी ये दो भाषाएं तुलसीदास की भाषाएं थी। ये रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। यह इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें राम कथा को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार से ऊपर जो लिखा हुआ था कि गीतावली को जिस प्रकार से 7 कांडों में विभाजित किया गया है, उस प्रकार से ही वह रामचरितमानस को भी 7 कांडों में विभाजित किया गया है। नंबर 7 जो है रामलला नहछु। अब ये रामलला नहछु, इसमें क्या है कि इसमें राम के जन्म के अवसर पर लिखे गए कुछ छंद है, पद है। जो जनेऊ पहनाया गया राम को राज्याभिषेक के बाद, जब राम राजा बने, उस अवसर पर तुलसीदास ने कुछ छंद लिखे हैं, कुछ कविताएं लिखी है, और ये 20 छंदों के अंतर्गत रामलला नहछु इस ग्रंथ में उन्होंने संग्रहित की है। उसके पश्चात आता है नंबर 8 वैराग्य संदीपिनी। इसमें तुलसीदास ने संत महिमा, संत स्वभाव और शांति का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत दोहा चौपाइयों के माध्यम से यह वर्णन किया गया है। नंबर 9 बरवे रामायण आता है। यह भी रामकथा का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 69 छंद पाए जाते हैं। नंबर 10 जो है यह है पार्वती मंगल। अब पार्वती मंगल क्या है? इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें मिलता है, जो कि इसमें 164 छंद है। नंबर 11 में आता है जानकी मंगल। जानकी मंगल में क्या है? जानकी मंगल में भी राम के विवाह का वर्णन ही है। जैसे पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, उसी प्रकार से जानकी मतलब सीता, जानकी मंगल मतलब राम के सीता के विवाह का वर्णन इसमें है, जो कि 216 छंद इसमें पाए जाते हैं। 216 छंदों पर यह लिखा हुआ है। और अंतिम जो है यह है रामाज्ञा प्रश्न। इसी का दूसरा भी एक नाम है सगुनावली। कुछ विद्वान रामाज्ञा प्रश्न कहते हैं और कुछ विद्वान इसको सगुनावली कहते हैं। सगुनावली में सगुन विचारों का यह संग्रह है। सगुन विचार, अच्छे विचार, केवल अच्छे विचार जो है, इसमें कुछ उन्होंने उसका संग्रह किया है, जो 7 सर्गों में इसको विभाजित किया है। अब ये सर्ग, पद, ये कांड, ये क्या है, ये जो है ये अभी अगले सत्र में, मतलब अगले जब हमारे पीरियड शुरू होंगे उस समय में इसका हम डिटेल विवरण देखेंगे। ये पद क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, उसके बाद दोहे क्या होते हैं, ये सर्ग क्या है, एक अलग अलग उसको विभाजित किया है। तो किस प्रकार से करना है उसको कुछ तो आधार मानकर किया है, और ये आधार मतलब यह सभी सर्ग, पद इस प्रकार से है। तो इसको और हम गहराई से जो है यह बाद में देखेंगे। मतलब इस प्रकार से तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, ये 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, और ये 12 रचनाओं का विश्लेषण विस्तार जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब इस रचना संसार में हम इतना ही देखेंगे। कल जो है
कल इनके जो पद है प्रत्यक्ष, ये पद हम पद को कल देखेंगे। इससे पूर्व पद जो है, पद आपके सामने होना ज़रूरी है। मैंने इससे पहले आपको एक पीडीएफ भेजा था। यदि वो पीडीएफ का आपने मुद्रित रूप में प्रिंट कर कर अगर निकाला है तो ठीक है, नहीं तो और एक बार मैं इन पदों की इमेज जो किताब में दी है, किताब आई है बाज़ार में, आप ले सकते हैं। नहीं तो बाद में पिछले वर्ष के समान हम उसका झेरॉक्स कर कर आपको दे सकते हैं बाद में। लेकिन अभी ये पढ़ाते समय आपके सामने ये उनके जो पद हैं, ये पद होना लाजमी है। इसीलिए मैं अभी एक इमेज कल आपको भेजूंगा और उसके बाद फिर एक वीडियो और मैं डाल दूंगा जो कि तुलसीदास के पदों पर निर्भर होगा। जो पाठ्यक्रम में तुलसीदास के पद दिए हैं वह उसमें है, और वो सामने रखकर ही तुलसीदास का विश्लेषण हम कर सकते हैं, नहीं तो हम वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए दिया हुआ तुलसीदास का ये जो पद है ये आपके सामने होना ज़रूरी है। अब बस इतना ही, यहाँ हम रुकते हैं। कल जो है, कल उनके पदों के संदर्भ में देखेंगे।